नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री अड्डा सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे फल विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है लीची चाइनेंसिस वैज्ञानिक नाम है। जो आपका लीची चाइनेंसिस है वो लीची का साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि लीची चाइनेंसिस और लीची दोनों का मिलते जुलता हुआ है, तो इससे याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं। अल्फांसो प्रजाति है। जो अल्फांसो है वो आम की प्रजाति है और यह निर्यात पर्पज के लिए बहुत ही यूजफुल वैरायटी है। ये निर्यात की जाती है वैरायटी, अलग जो कंट्री हैं देश हैं वहाँ पर ये अल्फांसो प्रजाति एक्सपोर्ट की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है आम्रपाली प्रजाति है। जो आम्रपाली है वो आम की प्रजाति है और यह सघन बागवानी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। सघन बागवानी मीन्स हाई डेंसिटी प्लांटिंग जो है, इसे 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर पर प्लांट किया जा सकता है। इसीलिए इसमें जो प्रति हेक्टेयर जो प्लांट है वो अधिक लगते हैं इसमें, इसीलिए इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और यह वैरायटी जो है रेगुलर बियरिंग की है, मतलब कि इसमें हर साल जो है फल आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पूसा मैजेस्टी प्रजाति है। जो पूसा मैजेस्टी है वो पपीते की प्रजाति है, याद रखिएगा। और ये गाइनोडायोसियस टाइप की प्रजाति है। गाइनोडायोसियस प्रजाति, इसमें क्या होता है कि मादा प्लस परफेक्ट फ्लावर जो है वो अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं। या तो उस पर मादा फ्लावर होगा या फिर उस पर परफेक्ट फ्लावर मीन्स बाइसेक्सुअल मीन्स उसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक ही में पाए जाएंगे। अगला देख लेते हैं इलाहाबादी सफ़ेदा प्रजाति। जो इलाहाबादी सफ़ेदा है वो अमरूद की प्रजाति है। और जो लखनऊ सफ़ेदा होती है, लखनऊ सफ़ेदा वो आम की प्रजाति है, याद रखिएगा। लखनऊ सफ़ेदा आम की प्रजाति है और इलाहाबाद सफ़ेदा जो है अमरूद की है। नेक्स्ट देख लेते हैं। आम के लिए सबसे उपयुक्त भूमि है दोमट। जो दोमट होती है वो इसके लिए बहुत उपयुक्त मानी जाती है। और जो ये ब्लैक सॉइल होती है, काली सॉइल, जो काली मिट्टी होती है वो आम के लिए बिल्कुल ही अप्रयुक्त होती है। वो उसमें ग्रो नहीं किया जा सकता मैंगो। दोमट इसके लिए बेस्ट होती है, ये भी याद रखिएगा। काली मिट्टी में आम को ग्रो नहीं किया जाता है, उगाया नहीं जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पपीते का मूल स्थान है। जिसका मूल स्थान क्या है? अमेरिका। और कहीं कहीं इसको साउथ अमेरिका भी पूछ लिया जाता है। साउथ अमेरिका के नाम से भी पूछ लिया जाता है, तो घबराना इसलिए इसमें कोई बात नहीं। अमेरिका या साउथ अमेरिका दोनों ही इसी का जो है मूल स्थान पपीते का है, या ट्रॉपिकल अमेरिका भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अमरूद के लिए उपयुक्त भूमि है। तो अमरूद के लिए भी दोमट जो है वो उपयुक्त भूमि है। अगला देख लेते हैं। अमरूद का मूल स्थान है। तो इसका जो मूल स्थान क्या है? उष्णकटिबंधीय अमेरिका, जिसे ट्रॉपिकल अमेरिका बोलते हैं। ट्रॉपिकल अमेरिका, ठीक है। अगला देख लेते हैं। बीजहीन प्रजाति है। तो अमरूद की जो है बीजहीन प्रजाति है, जिसे सीडलेस बोलते हैं। सीडलेस बीजहीन प्रजाति जो है वो अमरूद की प्रजाति है। अगला देख लेते हैं। आम का मूल स्थान है। जो आम का मूल स्थान है वो भारत है। अगला देख लेते हैं। किस फल की काट छांट ग्रीष्म ऋतु में करते हैं? जो काट छांट है वो किस ऋतु में करते हैं? ग्रीष्म ऋतु में। तो इसमें हो जाएगा बेर जो है उसमें काट छांट जो होती है, प्रूनिंग जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु में करते हैं। मई जून में मोस्टली जो होता है वो जून में जो है
इसकी प्रूनिंग या काट छाट की जाती है बेर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। पपीते का मूल स्थान है, ये देखो पूछ लिएगा, पपीते का जो मूल स्थान है वो दक्षिणी अमेरिका, जिसे हम साउथ अमेरिका भी बोलते हैं, या फिर अमेरिका यही दिया हो तब भी ये सही हो जाएगा, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट देख लेते हैं। इलाहाबाद सफ़ेदा इधर प्रजाति है, तो ये इलाहाबाद जो सफ़ेदा प्रजाति है वो अमरूद की प्रजाति है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आप निम्न में से किस फल को रोपित करेंगे? जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर किसको आप रोपित करेंगे? तो इसमें हो जाएगा आपका लीची। लीची जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाढ़ग्रस्त में इसको पपीता इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि पपीता में एक बहुत ही फेमस डिजीज है डंपिंग ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा सेवर फॉर्म में आ जाती है। आड़ू जो है वो टेम्परेट रीजन का है, मतलब कि शीतोष्ण कष्टबंधीय का है, और ये ड्रॉट एरिया में लगाने के लिए उपयुक्त है। अमरूद जो है वो जहाँ पर पानी की थोड़ा कमी रहती है वहाँ पर भी इसे उगाया जा सकता है शुष्क एरिया में। तो यहाँ पर लीची जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन की सबसे सस्ती और प्रचलित विधि है, तो जो सबसे सस्ती और प्रचलित है वो है कर्तन, जो कि किसी भी एक ब्रांच को कट करके और प्लांट कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है, उसे कटिंग बोलते हैं। तो जो कि ये बहुत सस्ती है और प्रचलित भी है कटिंग। जो आपका अंगूर है, अंगूर, अनार जो है ये कटिंग द्वारा ही प्रोपोगेट जो है प्रजनन किया जाता है, और रोज में भी, गुलाब में जो है कटिंग के द्वारा ही प्रजनन किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पनामा रोग पाया जाता है, जो पनामा है वो केले का रोग है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रोग है इसका, केले का। और जो अगला है पूसा नन्हा, जो पूसा नन्हा है ये जो है पपीते की प्रजाति है, जो कि छत पे उगाने के लिए बहुत ही सुटेबल है। जो रूफ गार्डनिंग होती है उसमें भी पूसा नन्हा उगाया जा सकता है, और इसकी जो स्पेसिंग रखते हैं वह 1.25 इंटू 1.25 रखते हैं मीटर, और इसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए बहुत ही उपयुक्त है। सघन बागवानी के लिए जो है पपीते की वैरायटी है पूसा नन्हा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और छत के लिए भी, रूफ गार्डनिंग के लिए जो है बहुत ही उपयुक्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का कारण है। जो सिट्रस कैंकर होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसका जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्राई इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट लिख लेते हैं। आड़ू के पौधे तैयार करने के लिए कलियन विधि बडिंग का उपयुक्त समय है। जो बडिंग की जाती है आड़ू में वो मई जून में की जाती है। और यदि पूछता है कि ग्राफ्टिंग कब की जाती है? ग्राफ्टिंग है वो दिसंबर जनवरी में की जाती है, ये भी याद रखिएगा। यदि ग्राफ्टिंग पूछता तो दिसंबर जनवरी, और बडिंग जो है वो मई जून में की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अपरिवर्तित अग्रणीय विधि मॉडिफाइड लीडर सिस्टम किस फसल में पेड़ का कृंतन करने के लिए अपनाई जाती है? वो है सेब। जो सेब है उसमें मॉडिफाइड लीडर सिस्टम अपनाया जाता है। जो आड़ू है उसमें ओपन सेंट्रल लीडर सिस्टम जो है, ओपन सेंट्रल लीडर जो है वो अपनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में शुष्क क्षेत्रों के लिए फलों के अंतर्गत प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो है राजस्थान। शुष्क क्षेत्रों में जहाँ पर अनार,
किन्नू, किन्नू एक प्रकार का संतरा ही है। किन्नू जो है मोस्टली ग्रो किए जाते हैं। बेल, बेर जो है ये सब राजस्थान एरिया के लिए बहुत ही सुटेबल हैं। पूसा मेजेस्टी किस फसल की प्रजाति है? तो पहले भी बता चुके हैं, पपीते की है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल।